वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास 10th ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर हम कर रहे थे, उसमें सॉइल्स हम पढ़ रहे थे ना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेड एंड येलो सॉइल, है ना। तो देखिए आज मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है, ठीक है, बारिश हो रही है, तो अब थोड़ा सा आपको वेदर भी अच्छा देखने को मिलेगा, तो आप अपनी स्टडी पे भी थोड़ा सा कंसंट्रेट करना शुरू कीजिए, ठीक है। ओके, तो देखिए रेड सॉइल, सबसे पहले हम मैप से ही शुरू करते हैं कि आपको रेड सॉइल कहाँ पे देखने को मिलेगी। ये देखिए, ये आपका पूरा इंडिया का मैप है। देखिए ऊपर की साइड आपको रेड सॉइल कहीं पे भी देखने को यहाँ पे नहीं मिल रही है ना। थोड़ा सा अगर नीचे आएंगे, मैंने आपको क्या बोला था कि इंडिया को दो पार्ट में डिवाइड कीजिए, है ना। यहाँ से एक लाइन खींच दीजिए, तो ये जो पार्ट है, ये देखिए जहाँ जहाँ रेड है ना, आप हमेशा ना बड़े बड़े पैचेस पे थोड़ा सा कंसंट्रेट किया करें। देखिए ये वाला एरिया हो गया, ये वाला एरिया हो गया, थोड़ा सा ये वाला एरिया हो गया, तो यहाँ इतनी जगह पे आपको रेड सॉइल देखने को मिल जाएगी। अब देखिए थोड़ा सा, अब बुक में क्या लिखा हुआ है ना। यहाँ पे आपकी बुक में लिखा है रेड सॉइल डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स इन एरियाज ऑफ लो रेनफॉल इन द ईस्टर्न एंड साउथर्न पार्ट्स ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू, है ना। पहली वाली लाइन है उसको थोड़ा सा भी छोड़ दीजिए, उसको मैं आगे डिस्कस करूंगा, जिसमें ये बताया है कि ये कहाँ डेवलप होता है, क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स पे, है ना। इस पे मैं अभी आऊँगा। इससे पहले उन्होंने लोकेशन के बारे में अपने एक बार डिस्कस कर लेते हैं और फिर इसका फॉर्मेशन के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, है ना। तो लोकेशन क्या है, लो रेनफॉल इन ईस्टर्न एंड साउथर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। अब आपका डेक्कन प्लेट्यू कहाँ है, हमने डेक्कन प्लेट्यू के बारे में जान लिया है कि ये वाला जो अपना एरिया है ना, इसको हम बोलते हैं डेक्कन प्लेट्यू। इसका ईस्टर्न एंड साउथर्न, अब देखिए सिर्फ डेक्कन प्लेट्यू के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप डायरेक्शंस की बोलें तो ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। तो इसका जो ईस्टर्न पार्ट है ये देखिए, और इसका जो साउथर्न पार्ट है ये देखिए। तो डेक्कन प्लेट्यू के कौन कौन से पार्ट में, ईस्टर्न पार्ट एंड साउथर्न पार्ट में आपको रेड सॉइल देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा और रेड सॉइल कहाँ पे देखने को मिलती है ना। तो अच्छा, इसके बाद उन्होंने क्या लिखा है, सॉइल्स आर ऑल्सो फाउंड इन द पार्ट्स ऑफ उड़ीसा छत्तीसगढ़। उड़ीसा किधर है, उड़ीसा आपको देखिए इधर कहीं, थोड़ा सा ये उड़ीसा इधर कहीं आपको देखने को मिल जाएगा। और छत्तीसगढ़ कहाँ है, ये आपको मैप पे देख के खुद ही देखना है कि छत्तीसगढ़ आपको मैप पे कहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसके अलावा उन्होंने बोला है साउथर्न पार्ट ऑफ द मिडिल गंगा प्लेन। देखिए मिडिल गंगा प्लेन कहाँ है हमने, तो एक बार मैं इसको फिर से मार्क कर देता हूँ, थोड़ा सा नीचे कर लेते, ओके। तो अब ये देखिए, ये है आपके गंगा प्लेन, है ना, ये आपके गंगा प्लेन है। अब गंगा प्लेन का मिडिल कहाँ हुआ, ये वाला एरिया। तो इसके थोड़े से यहाँ पे भी अगर आप देखने को लेंगे तो ये देखिए, ये थोड़ा सा आपको गंगा प्लेन का एरिया यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। कौन सा वाला, ये थोड़ा सा यहाँ पे बोल रहा है कि मिडिल गंगा प्लेन में भी थोड़ी सी कुछ जगह पे ये पाई जाती है ना। एंड अलॉन्ग द पीडीमेंट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट। देखिए वेस्टर्न घाट कहाँ है, देखिए मैंने आपको बताया है, अगर शायद आपकी क्लास में ना बताया तो दूसरी क्लासेस की वीडियो में ईस्टर्न वेस्टर्न घाट के बारे में बताया है। तो देखिए ये है आपका ईस्टर्न घाट और ये है आपका वेस्टर्न घाट, है ना। पेडिमोंट जोन क्या होता है, पेडिमोंट जोन का मतलब होता है, सपोज ये आपका माउंटेन्स है ना, तो माउंटेन्स के फुट हिल्स में जो होता है, ठीक है, माउंटेन्स का फुट हिल्स का क्या मतलब है, ये माउंटेन्स है, यहाँ पे माउंटेन खत्म हो रहा है, तो ये वाला इसके पास वाला जो एरिया होता है कुछ किलोमीटर्स का, इसको बोलते हैं पेडिमोंट जोन। तो जो आपका वेस्टर्न घाट है ना, क्या लिखा है यहाँ पे, साउथर्न पार्ट ऑफ द मिडिल गंगा प्लेन एंड अलॉन्ग द पेडिमेंट जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट, है ना। तो ये वेस्टर्न घाट जो है ये, ठीक है, यहाँ पे एक पहाड़ी है ना, तो इसका पेडिमेंट जोन मतलब इसके नीचे वाला जो एरिया है, पर्टिकुलरली पास वाला ये वाला एरिया, यहाँ पे भी ये थोड़ी मात्रा में पाई जाती है ना। अब देखिए, अच्छा थोड़ा सा आप देखिए, यहाँ पे आपको नॉर्थ ईस्ट में भी ये थोड़ी सी सॉइल आपको देखने को मिल जाएगी। नॉर्थ ईस्ट में कहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा देखने को मिलेगी। ये पूर्वांचल जो हिल्स हैं, पूर्वांचल हिल्स इसके आसपास, या ठीक है, ये वाला एरिया। तो आप कुल मिला के अपने आंसर में इसकी लोकेशन आसानी से लिख पाएंगे कि कौन कौन से पर्टिकुलर एरिया में ये सॉइल पाई जाती है ना। अब देखिए इसके फॉर्मेशन के बारे में हम थोड़ा सा बात करने वाले हैं। देखिए इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है रेड सॉइल डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स इन एरियाज ऑफ लो रेनफॉल इन द ईस्ट। अच्छा, लोकेशन के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, मैं पहले आपको बता चुका हूँ कहाँ कहाँ पे ये पाई जाती है ना। मैप के द्वारा याद रखिए, आंसर लिखने में आसानी होगी। अब देखिए रेड सॉइल कहाँ डेवलप हो रही है, ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स, है ना। इग्नियस रॉक्स क्या होते हैं, है ना, मैंने आपको इग्नियस रॉक्स के बारे में पिछली क्लासेस में भी आपने पढ़ा होगा। इग्नियस रॉक्स क्या होता है, सपोज कोई वॉल्केनो है ना, तो
अच्छा, अर्थ जो है हमारा गोल है और अर्थ का जो कोर है ना, वो कैसे सॉलिड मटेरियल से बना हुआ है, ठीक है। अब जो मटेरियल्स है वहाँ पे बहुत सारा मटेरियल्स क्या है कि हॉट एंड लिक्विड फॉर्म में है ना। तो अब क्या होता है, नीचे बहुत सारी गैसेज हैं, प्रेशर बढ़ता है ना, प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होता है, वोल्केनिक इरप्शन होता है। अब देखिए वोल्केनिक इरप्शन की वजह से क्या होता है, जो हॉट मोल्टन लावा होता है, जो मटेरियल होता है अर्थ के अंदर, वो बाहर आता है ना। अब जब वो बाहर आता है तो वो धीरे धीरे क्या होता है, ठंडा होता है। तो उस ठंडा होने के बाद वो किस में चेंज हो जाता है, वो चेंज हो जाता है रॉक्स में, है ना। तो उन रॉक्स को हम बोलते हैं इग्नियस रॉक्स, है ना। क्या बोलते हैं इनको, इग्नियस रॉक्स। अब देखिए इग्नियस रॉक्स क्या है, दो टाइप के होते हैं, है ना। तो मैं आपको एक और इमेज दिखाता हूँ, वहाँ आप बेटर समझ पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है ना। तो इस वोल्केनिक इरप्शन में क्या है कि ये देखिए इस केस में क्या हो रहा है कि ये जो लावा है ना, ये जो लावा है मोल्टन मटेरियल, ये ठीक है। तो इस वाले केस में अगर देखिए जो मटेरियल है ये वोल्केनो से बाहर आ रहा है और यहाँ पे फ्लो हो रहा है, ये देखिए ये आपको यहाँ पे फ्लो हो रहा है। तो अब ये जब फ्लो होता है तो बाहर आने के बाद ये धीरे धीरे क्या होता है, ठंडा होने लगता है, कूल डाउन होता है, इसका टेम्परेचर कम होने लगता है। तो पूरी तरह से ठंडा होने के बाद जब ये जम जाता है ना, हार्ड हो जाता है, तो ये रॉक में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इस टाइप का ये जो रॉक होता है इसको हम बोलते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। क्या बोलते हैं इसको, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। अब इस एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक के साथ क्या होता है, क्योंकि ये आउटर एटमॉस्फेयर में होता है ना, तो काफ़ी फ्री होता है ना, तो ये फिर धीरे धीरे चेंज होता रहता है, मेटामॉर्फिक रॉक वगैरह वगैरह जो भी इससे होना होता रहता है ना। अब दूसरा टाइप का जो इग्नियस रॉक है उसको हम बोलते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। देखो एक्सट्रू कैसे याद रखोगे, जो बाहर आ गया है ना, जो वोल्केनो से बाहर आ गया उससे जो रॉक बना है वो हो गया एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। अब दूसरा होता है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। ये क्या होते हैं, तो ये देखिए ध्यान से इसी पिक्चर में देखिए, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। तो क्या हो रहा है कि ये जो मोल्टन लावा है ना, वो किसी वजह से बहुत सारा जो पार्ट है उसका वो बाहर नहीं आ पाया। तो बाहर नहीं आ पाया तो क्या हुआ, अर्थ में क्या है कि लेयर्स है, बहुत सारी लेयर्स हैं। तो ये देखिए अब ये अर्थ के कहीं बीच में लेयर्स में कहीं अगर स्पेस है तो वहाँ पे ये क्या हो जाता है, ट्रैप हो जाता है ना। ये देखिए यहाँ पे ये ट्रैप हो गया। तो इस टाइप से अगर जो मोल्टन जो मटेरियल है, जो लावा है, वो अर्थ के अंदर ही, लेकिन ये नीचे से तो बहुत काफ़ी गहराई से आता है, तो वहाँ से तो ये निकल आया, लेकिन ऊपर थोड़ा सा आके ये बीच में कहीं जो स्पेस है वहाँ पे ट्रैप हो गया। अब ट्रैप होने की वजह से क्या होता है कि अब यहाँ पे देखिए अलग अलग लेयर्स हैं, वो एक के साथ एक वर्क कर रहे हैं ना, एक के ऊपर एक लेयर्स हैं अर्थ की, उन पे अच्छा नीचे हैं तो बहुत सारा उन पे प्रेशर भी पड़ रहा है और यहाँ पे टेम्परेचर भी हाई है। तो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, ये वाली जो रॉक, ये वाला जो इग्नियस रॉक्स है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में इसके बड़े बड़े क्रिस्टल्स बन जाते हैं ना। ये छोटा छोटा नहीं होता, इसके बड़े बड़े क्रिस्टल्स बन जाते हैं, है ना। और तो ये इसको हम बोलते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। हाँ, तो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कैसा होता है, क्रिस्टलाइन होता है। तो जो हमारी बुक में लिखा हुआ है कि क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स के ऊपर आपकी रेड सॉइल डेवलप होती है, तो वो यही रॉक है ना। ये ऐसा नहीं है कि इतना छोटा छोटा नहीं होता, काफ़ी बड़ा बड़ा होता है। तो अब इस टाइप का रॉक जहाँ पे पाया जाएगा और फिर जो भी एक्टिविटीज़ हैं, अर्थ की जो एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, उनकी वजह से ये धीरे धीरे ऊपर आते रहते हैं, है ना। और इनके ऊपर पर्टिकुलर इस एरिया में जो आपकी सॉइल डेवलप होगी, वो कौन सी सॉइल डेवलप होगी, रेड सॉइल डेवलप होगी या येलो सॉइल डेवलप होगी, है ना। यहाँ पे मैं आपको कुछ और इमेज दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं। तो ये आपके ऐसे इस टाइप के क्रिस्टल ये बीच में ही यहाँ पे ट्रैप हो गए हैं और इनसे फिर आपकी क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स बनते हैं। और इनके ऊपर जो एरिया है अर्थ पे, वहाँ पे कौन सी सॉइल डेवलप होने वाली है, रेड एंड येलो सॉइल डेवलप होने वाली है ना। अब देखिए आगे क्या लिखा है, दी सॉइल डेवलप अ रेडिश कलर ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब देखिए इसका जो रेड कलर होता है उसका रीजन क्या होता है, तो ये जो मटेरियल था जिससे आपका क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स बना है, उसमें काफ़ी मात्रा में मेटल्स होता है। तो उन मेटल्स में भी मेनली क्या है, आयरन है। तो अब क्या है, लॉन्ग टाइम तक जब वो आयरन इन क्रिस्टल्स में ट्रैप रहता है तो धीरे धीरे क्या होता है, उसका डिफ्यूजन होता है ना। और वो क्या बनाता है, वो आयरन जो होता है आयरन ऑक्साइड बना लेता है ना। तो अब आयरन ऑक्साइड जैसा कि आपने सुना है, जो आपकी जंग लगती है ना, उस टाइप का जो कलर है वैसा, तो उसकी वजह से, तो आयरन की प्रेजेंस की वजह से कुल मिला के क्या होता है, इसका कलर आपको रेडिश देखने को मिलता है ना। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे लिखी है, इट लुक्स येलो व्हेन इट ऑकर्स इन हाइड्रेटेड फॉर्म।
हाइड्रेटेड का मतलब क्या होता है, देखिए दो वर्ड होते हैं, डिहाइड्रेटेड एंड हाइड्रेटेड। डिहाइड्रेटेड का मतलब होता है, आपने सुना होगा ना, बोलते हैं मुझे डिहाइड्रेशन हो गया, मतलब पानी की कमी। तो जब ये सूखी होती है ना, तो ये रेड सॉइल दिखने में बिल्कुल रेड सॉइल आपको देखने को मिलेगी, रेड कलर इसका। और जब ये थोड़ा सा इसमें अगर पानी मिल जाए, थोड़ा सा हाइड्रेट हो जाए, तो यही जो रेड सॉइल है वो थोड़ा सा येलोइश कलर में आपको देखने को मिलेगी, और इसका कलर थोड़ा सा येलो येलो आपको प्रतीत होगा, है ना। तो फिर वही सॉइल आपको येलो सॉइल भी आप उसको बोलते हैं ना। तो रेड सॉइल, येलो सॉइल ये लगभग एक साथ पाई जाती है ना। ओके, तो अच्छा, एक प्लेनेट है सोलर सिस्टम में जिसको रेड प्लेनेट बोलते हैं, है ना, उसका नाम आप मुझे कमेंट्स में बताइए, और उसको रेड, और उसका जो रेड कलर है वो किस वजह से है वो भी आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, है ना। ठीक है, इस लेक्चर को हम यहीं खत्म करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं लैटेराइट सॉइल, है ना, फिर एरिड सॉइल, थोड़ा सा जल्दी जल्दी फिनिश करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।